उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई कि उसने कुकरेल नदी के कैचमेंट एरिया में बसे अकबर नगर को ध्वस्त कर दिया। ये बधाई शब्द में व्यंग्य में कह रहा हूँ। एक अच्छी खासी भरी पूरी बस्ती को, जिसको उजाड़ने के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन उसको उजाड़ने का कोई मतलब नहीं था, उत्तर प्रदेश सरकार ने या ये कह लीजिए योगी सरकार ने ध्वस्त कर दिया। और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर अब जो है कुकरेल नदी का रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर यही याद दिला दूं कि जब अखिलेश यादव की सरकार ने गोमती नदी पर रिवर फ्रंट बनाया था, तो उनके बाद आने वाली यही योगी सरकार थी जिसने रिवर फ्रंट को लेकर के तरह तरह की बातें कही थी। अगर आप लोगों को न याद हो तो याद दिला दूं। पैसा वेस्ट किया गया और क्या नाम है, बहुत पैसा इसमें खाया गया, इस तरीके की तमाम बातें कही गई। जबकि गोमती नगर का जो गोमती नदी पर जो रिवर फ्रंट बना, वो कुल मिला के बहुत अच्छी संरचना है और उसमें वहाँ से किसी को उजाड़ा नहीं गया, नंबर एक। और नंबर दो, उससे एक तो नदी का सुंदर बनी और उसके आसपास का जो खाली एरिया था, क्या नाम है, वहाँ पर पेड़ वेड़ तमाम लगाए गए और एक अच्छे पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप हुआ। कुकरेल नदी पर, या नदी कह लें या नाला कह लें, जो भी कह लें, उस पर इस तरीके की योजना बनाना कुल मिला करके यही कहा जाएगा कि इम्प्रैक्टिकल एक चीज़ है। वो ऐसा क्यों किया जा रहा है नहीं पता। बहरहाल सरकार है, जो चाहे सो करे। यहाँ पर मैं, चूंकि मैं पत्रकार रहा हूँ लंबे समय तक, एक्टिव पत्रकारिता की है, इसलिए मुझे सारी चीज़ों को अभी भी देखता तो रहता ही, अखबारों में टीवी पे तो देखता रहता हूँ। इसमें मैं सबसे पहले तो नगर की जो युवा पत्रकार है प्रज्ञा मिश्रा है, उनको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस पूरी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को संपूर्णता में और पूरी शिद्दत के साथ अपने चैनलों पर दिखाया। इसके लिए वो साधुवाद की पात्र है। ईश्वर उनको और आगे ले जाए, इसलिए वो इसी तरीके से ऐसी पत्रकारिता करते रहे। और उससे भी ज़्यादा जो जो चीज़ मुझे पसंद आई, उनका कमिटमेंट प्रज्ञा मिश्रा का, कि जो उन्होंने दूसरा एक क्या नाम है रिपोर्ट, मतलब वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने इस बात के लिए दुख प्रकट किया कि अपनी पूरी पूरी कोशिश के बावजूद अकबर नगर में कार्रवाई नहीं रोक सकी। ठीक है, संसार अपने हिसाब से चलता है, लेकिन महाराज सबसे जो जो पत्रकारिता का कमिटमेंट जो अब लुप्त हो गया है, उस कमिटमेंट को यहाँ पर देख करके भी थोड़ी खुशी हुई। हालांकि ये खुशी एक ऐसे, मतलब ऐसे मौके पर हुई जो मौका दुखद है, एक तरीके से कहा जाए। दुखद क्या, बहुत दुखद है। अब बेसिक बात करते हैं कि सरकार के मोटे मोटे पक्ष क्या होते हैं इस तरह की कार्रवाई में, कि इनको हमने मकान दे दिया है, इनके लिए सारी व्यवस्था कर दी है, जहाँ वहाँ, ये सब तरीके की बातें कही जाती है। अब मैं आपको जैसे ये जो कुकरेल नदी के किनारे जो बस्ती बसी थी, उसकी मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। ये केवल उस ऐसी बस्ती की कहानी, कुकरेल नगर की बस्ती की कहानी नहीं है, ये तमाम ऐसी बस्तियों की कहानी है जो ऐसे ही बस्ती है। होता क्या है कि शहर जब बढ़ता है, तो शहर के बढ़ने के में जो निचले तबके के जो कार्य होते हैं, उनकी आपूर्ति के लिए जगह जगह से लोग जो है झुग्गी झोपड़ी बसा करके वहाँ रहने लगते हैं। अब आप देखिए कि जब मुझे याद है, मैं बचपन से ही लखनऊ आता रहा हूँ। हमारी दादी एक सीतापुर की थी, उनके तमाम भाई भाई से वहीं बसे हुए थे लखनऊ में, तो मेरा बचपन से लखनऊ आना जाना होता था। तो मुझे मोटे तरीके से याद है, दादी के ज़्यादातर भाई जो थे लालगंज एरिया में रहते थे। और वहाँ से क्या नाम है, मोटे तौर पर मुझे याद है कि उधर से लखनऊ पुराने शहर से होता हुआ और लालगंज, हजरतगंज और आपके क्या नाम है, ये यहाँ तक सब खत्म हो जाता था। निशादगंज वगैरह का इलाका जो था, वो कहीं कुछ नहीं था, वो बिल्कुल सब एकदम सन्नाटा रहता था। धीरे धीरे वो उधर का एरिया तब बसना शुरू हुआ जब सबसे पहले क्या नाम है, महानगर योजना आई। महानगर योजना के बाद तो खैर, अब तो खैर लखनऊ बहुत बड़ी बात है। ये तो सब मैंने देखा है। और मैंने ये भी देखा है कि जो आपका ये क्या नाम है, जो जॉपलिंग रोड, गोखले मार, ये सब जो इलाका है, इसको भी मैंने देखा है। ये सब सन 92, 94, 95, बल्कि मोटे मोटे तक 2000 तक सब खुले हुए इलाके होते थे, बड़ी बड़ी कोठियाँ होती थी, तो उसमें बड़े आराम से रहते थे। अब आजकल मल्टी स्टोरी का कंसेप्ट आ गया है। ज़्यादातर लोगों ने अपने बड़े बड़े बंगले भेज दिए और निकल लिए। वहाँ पर उस हजरतगंज एरिया में, जो एरिया बमुश्किल तमाम 5000 लोगों के लिए बसा था, आज की तारीख में 5 लाख लोग रह रहे हैं, या कहीं और लोग भी रह रहे होंगे, तो मुझे नहीं पता। ये मतलब डेवलपमेंट का सिस्टम है। तो वो मुझे लगता है कि वो जो कुकरेल नाले के किनारे जो बस्ती बसी है, वो उसी क्रम में बसी होगी। जब शहर बढ़ते बढ़ते उधर से निशादगंज से होते हुए इंदिरा नगर वगैरह तक बसा, तो उसके उसके छोटे छोटे कामों को पूरा करने के लिए जो लोग आके बसे होंगे, वो कुकरेल नाले के किनारे किनारे की जो खाली पड़ी जमीन थी, उसमें बस गए होंगे। कालांतर में अपनी मेहनत से उन्होंने उसमें छोटे छोटे मकान बना लिए और शहर की जो
कि आबादी जो थी उसकी जो छोटे-मोटे काम थे उनको पूरा करने में लग गई। ऐसी बस्तियों में जिन आमदनी लोगों की बहुत ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी-थोड़ी आमदनी होती है, घर के ज़्यादातर लोग काम करते हैं वहाँ पर। ऐसे में जो अगर आप उनको शहर की बड़ी जैसे मान लीजिए जैसे कहा जा रहा है कि उनको बसंत कुंज एरिया में मकान दे दिया गया, हो सकता है दे भी दिया गया हो। लेकिन वो जो बसंत कुंज से का जो एरिया है, उस एरिया में वो कहाँ जाके क्या अपने लिए नया काम खोजेंगे? कौन-सी उनके लिए वहाँ काम रखा है कि खोजेंगे? और बहरहाल बेसिक सी बात है कि उनकी जड़ें तो एक तरीके से 40-50 साल में इसी एरिया में बस गए ना, यहीं छोटे-मोटे काम करते थे, यहीं छोटे-मोटे धंधे करते थे, दुकानों में काम यही सब करते रहे होंगे वो लोग। लेकिन अब वो बहरहाल अभी योगी जी की क्या नाम है सौंदर्य दृष्टि की बलि चढ़ गए, जो होगा देखा जाएगा। और एक तो ये तो हुई एक चीज़ और दूसरी चीज़ मैं आपको और बताऊँ, होता क्या है कि किसी जगह से अगर आप संपन्न भी हैं, तो भी किसी जगह से उजड़ के किसी दूसरी जगह पर बसने भी कम से कम 3 से 5 साल का समय लगता है। अगर आपके पास सारे साधन हैं तो भी, सारे कागज़ पत्तर के पते बदलवाना, सारी बातें करना, गैस कनेक्शन का नया लेना, पता लेना, ये सब चूँकि मैंने किया है इसलिए मैं जानता हूँ। और ऐसे में एक छोटे-मोटे लोग जिनके पास संसाधन भी नहीं है, उनको उखाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह आपने फेंक दिया, तो इसका क्या मतलब है? ये तो मतलब नितांत अमानवीय दृष्टिकोण है। जो भी है बहरहाल और दूसरी चीज़ और बताऊँ मैं, इसमें व्यवस्था की भी कमी सामने आती है, उसकी बात कोई करता नहीं है आजकल। करते भी हैं, कोई सुनता नहीं, ये भी सही बात है। जैसे वहाँ स नल के कनेक्शन थे, नगर पालिका ने क्यों नल के कनेक्शन दिए? अगर बिजली अगर वो अवैध थी बसती तो नहीं देना चाहिए था। शुरू में ही लोग भाग जाते वहाँ से या बिजली के कनेक्शन दिए गए, उनके मीटर लगे, सारे लोग मीटर जला रहे थे, करीब पैसे दे रहे थे, जो नहीं सब सारे ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब हो ही रहा है और बोलने वाला कोई नहीं है। ये सब सारी बातें हैं। अब आइए आपको कुकरेल नदी की भी दास्तान सुन लें। अगर यही एक बात है कि हमको कुकरेल नदी को जीवित करना है, तो ठीक है, बहुत सी नदियाँ हैं। छोटी-छोटी नदियों का संचरण ऐसा है कि कुछ बड़ी नदियाँ हैं, कुछ उनकी सहायक नदियाँ हैं और कुछ उन सहायक नदियों की भी नदियाँ हैं। जैसे गोमती नदी एक सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है और उस गोमती नदी की भी सहायक और छोटी-छोटी तमाम नदियाँ हैं। कुकरेल उसी में से एक नदी है जो अब बदल के कुकरेल नाला हो गई, सही बात है। और मुझे लगता है कि अगर सरकार कायदे से प्लान बनाती, अगर मतलब उसको इस कमिटमेंट के साथ प्लान बनाती कि हमको एक ऐसी व्यवस्था बनानी है कि हम बगल में वहाँ नदी भी पुनर्जीवित हो जाए और लोग भी बच जाएँ, तो वो भी बन सकता था। ठीक है, कुछ लोगों के उसमें मकान तोड़ने पड़ते, उनको मुआवज़ा देना पड़ता, वहीं कहीं आस-पास उस मुआवज़े से एडजस्ट हो जाते। वो सब होता था और नदी भी एक सुंदर नदी बन जाती जिसमें शहर के लोगों को भी टहलने में आसानी होती और जो लोग वहाँ बसे थे उनके लिए भी एक अच्छा एक वातावरण मुहैया हो जाता है। लेकिन ये काम सरकार नहीं करेगी क्योंकि उसको तो दरअसल हर काम में पैसा बनाना है। जितने अब जब जैसा हो गया, जब बड़ी-बड़ी वहाँ कंपनियाँ बुलाई जाएँगी रिवर फ्रंट बनाने के लिए और उसमें लाखों करोड़ों का मारा न्यारा होगा, ये सब होगा, दुनिया जानती है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात चल रही है इसलिए से बता रहा हूँ। ये तो हुई एक ये सब ऐसा होगा देखिए और उससे भी बड़ी बात जिसको कहा भी है प्रज्ञा मिश्रा ने, इसीलिए मैं उनको साधुवाद दिया मैंने, कि सबसे बड़ी बात है कि देखना ये और जो लोग उजड़े हैं उनके लिए उनसे उनसे जब उन्होंने आह्वान किया तो उन्होंने कहा कि आप ये देखिए कि वहाँ रिवर फ्रंट बनता भी है या नहीं बनता है, क्योंकि रिवर फ्रंट बनने का मतलब बहुत बड़ा काम और योगी जी की सरकार रिवर फ्रंट बनने तक रहेगी भी या नहीं रहेगी पता नहीं। और उससे भी बड़ी बात कि जिस जो आजकल का माहौल है, जिस माहौल को भाजपा की सरकारों ने शुरू किया है कि जो पुरानी सरकारों के सारे काम रोक दिए जाते हैं, जैसे तो वो रोक दिए जाते हैं, तो उसी तरीके से ये भी हो सकता है कि नई सरकार आवे तो अगर ये रिवर फ्रंट मान लीजिए तब तक उसकी बुनियाद हो भी जाती है तो नई सरकार रोक दे, तो पूरा ही गुनाह बेइज्जत हो जाएगा, ना रिवर फ्रंट बनेगा और जो लोग उजाड़ दिए गए, वो तो बेचारे उजाड़ ही दिए गए। खैर ईश्वर जो उजाड़े गए लोग हैं उनको शक्ति दे के फिर से बसे और यही उनके विचारों की नियति भी है, उजाड़ना बसना उनकी नियति है। इस कम से कम इस राज्य में तो है ही। और बात में आपको अंत में एक चीज़ और बता दूँगा, बता के बात खत्म करूँगा। इतिहास का किस्सा है, सुनिए आप लोगों को उससे कुछ शिक्षा मिलेगी। जब ये कुकरेल का ये सब उजाड़ा जा रहा था तो उसमें बहुत से लोग इस बात का भी मज़ा ले रहे थे कि अरे! बहुत बड़ी संख्या में सब मुसलमान वहाँ उजाड़ के फेंक दिए गए। इसमें भी लोग आनंद ले रहे थे। मैं सुन रहा था। उनके लिए बता दूँ कि वहाँ केवल मुसलमान ही नहीं रहते, बहुत बड़ी संख्या हो सकता है उनकी संख्या ज़्यादा हो, हिंदू भी वहाँ रह रहे थे। लेकिन बहरहाल पर संताप में आदमी की तर्क बुद्धि का हरण हो जाता है, ये फैक्ट है। अब मैं आपको एक किस्सा बता के बात खत्म करूँगा। किस्सा कम लोग जानते हैं, इतिहास का किस्सा है। इतिहास में ऐसे बहुत से किस्से हैं जिनको कम लोग जानते हैं। ऐसे किस्सों को मुझे लगता है कि लोगों को बताना चाहिए लेकिन नहीं बताते लोग। बहरहाल आगरा आप लोग कभी आगरा जाए, पता नहीं आप लोग कभी आगरा गए हैं या नहीं गए हैं। बहुत से लोग गए होंगे, बहुत से लोग जाए भी तो देखे।
आगरा का पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं है, और आगरा बहुत ही गंदा शहर है। ये कोई आज की बात नहीं, मुगलों के ज़माने जब आगरा मुगलों की राजधानी हुआ करता था तभी वो बहुत गंदा था और पानी उसका पीने लायक नहीं था। इस वजह से दुखी होकर के अकबर ने पहले फतेहपुर सीकरी बसाया कि हम उसको वहीं अपनी राजधानी बनाएँगे, लेकिन वहाँ का भी पानी बहुत अच्छा नहीं निकला, तो फिर अकबर जो था वापस आगरा लौट कर के आ गया। बहरहाल फिर अकबर भी वहीं रहा और जहांगीर भी रहे। जहांगीर जो था वो अकबर आगरे की क्या नाम है गंदगी से और ख़राब पानी से इतना परेशान रहता था कि वो ज़्यादातर समय लाहौर में रहता था। लाहौर बहुत पसंदीदा शहर था और ज़्यादा अच्छा बसा हुआ शहर था। इसलिए जहांगीर को लाहौर पसंद था, वो ज़्यादातर समय लाहौर में रहता था, आगरा में कम रहता, क्योंकि राजधानी आगरा ही थी। चूँकि राजधानी थी इसलिए शाहजहाँ ने भी आगरा को बसाने की कोशिश की और बहुत सी तमाम वहाँ चीज़ें बनवाई। ताजमहल तो खैर जगत विख्यात है ही, बहुत सा तमाम चीज़ें बनवाई उन्होंने। जब ताजमहल बनने के बाद और सब सारी इमारतें जो शाहजहाँ ने बनवाई, उसके बाद आगरा का नाम होने लगा, तो शाहजहाँ ने सोचा कि अब लाओ इस पूरे शहर को एक नए सिरे से कायदे से बसा दिया जाए। तो उसने वहाँ के लोगों से अपील की कि मैं आपको व्यवस्था करता हूँ कहीं और बसाने की, साल 2 साल 3 साल के लिए। आप लोग अपने-अपने घर छोड़ के चले जाएँ, तो मैं पूरे शहर को नए सिरे से बसा के बहुत अच्छा कर दूँ। तो आगरा के लोगों ने जवाब दिया कि ऐसा है कि शहंशाह हुज़ूर कि आप खुद ही कहीं और चले जाएँ, हम जहाँ हैं जिस हाल में हैं हमको रहने दें। इस बात का बुरा शाहजहाँ ने नहीं माना। उसने चीज़ों मैं तो एक जैसे घटना बता रहा हूँ, घटना ऐसे नहीं हुई होगी। बाकायदा आवेदन-वेदन आया होगा, प्रतिनिधिमंडल आए होंगे लोगों के, लेकिन जैसा प्रतिनिधिमंडल ने जो कहा होगा कि साहब आप ऐसा मत करिए और हम यहीं ठीक हैं, हम जिस हाल में रह रहे हैं हमको रहने दीजिए। हो सकता है उसमें से किसी एकाध गणमान्य आदमी ने भी कह दिया कि हुज़ूर आप ही कहीं और चले जाएँ। तो बहरहाल ऐसा मतलब ये एक कहानी है। और उसके बाद नई दिल्ली के बसने की एक दास्तान, इसकी एक वजह ये भी है कि इतना सब कुछ बसाने के बाद भी क्योंकि आगरा एक डिस्टर्ब ऐसा शहर था जो ठीक से नहीं बसा था और गंदा भी था, इसलिए शाहजहाँ ने अपने हिसाब से नया शहर पूरा नई दिल्ली बसा दिया। इसमें किला था, बाजार था, बहुत ही खूबसूरत शहर था वो। अपने ज़माने के खूबसूरत सबसे खूबसूरत शहरों में से एक गिना जाने लगा, ये भी था। आप सोचिए कि वो शाहजहाँ जिसको कि आजकल तो हर मुग़लों को गाली देने की रिवाज चल पड़ा है, वो शाहजहाँ कितना संवेदनशील था कि उसने जनता की बात का को सम्मान दिया और एक नया शहर बसा दिया। आप सोचिए कि अगर उस समय गद्दी पर योगी जी और मोदी जी जैसे लोग बैठे होते, तो पहली चीज़ तो क्या आगरा के लोगों की ये कहने की हिम्मत होती और दूसरी चीज़ क्या उनकी उसकी ही बात मान कर के ये लोग अपने कामों को रोक देते। ये भी सोचने वाली बात है। देखिए, समय अपने हिसाब से चलता है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को आप भी पसंद करिए और इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मेरी आपसे फिर से जो निवेदन है कि इसको आप शेयर कम से कम ज़रूर करिएगा। बाकी आपकी जैसी इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।